अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं दोबारा से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी 2 के पेपर एनालिसिस वीडियो सीरीज के अंदर डे 3 2 फेब 2026 के मॉर्निंग पेपर एनालिसिस करेंगे हम लोग। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विच वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन टुडेज एनईटी और किन टॉपिक्स की अभी भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है अपकमिंग डेज के अंदर एक्सपेक्टेड है कि एनईटीज के अंदर ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएं। तो हम लोग आज एक पेपर का एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इसमें ना सिर्फ मैं आपको मैथ्स के, इसके अलावा आप लोगों के साथ में फिजिक्स के भी बताऊंगी, देखेंगे हम लोग फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे और इसके अलावा जो आपकी बायोलॉजी है, जो अप्लाइड साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, बेसिक मैथ्स जो एनबीएस के लिए होता है, उन तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना हरगिज ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों के साथ अपडेटेड एनईटी अपडेट्स शेयर की जा रही हैं, एनईटी के प्रिपरेशन मटेरियल शेयर किए जा रहे हैं, लास्ट डे प्लान शेयर किए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस वक्त आप लोग एनईटी के टाइम पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो अभी से जाके इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर लाजमी तौर पर फॉलो कर लें ताकि आप लोग किसी भी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट और एनी अपडेटेड रेलिवेंट प्रिपरेशन मटेरियल मिस आउट ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो विद NUST NET 2 important topics day 3 morning paper analysis. So let's talk about with mathematics firstly। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी भी है जिन टॉपिक्स के आने की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डे 3 जो 2 फेब के मॉर्निंग पेपर का एनालिसिस करें तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और एल हॉपिटल रूल, जो कि मैंने आप लोगों को जब मैंने डे 1 की वीडियो बनाई थी तो तब भी मैंने आपको बताया था एल हॉपिटल रूल वाला क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने उसके ऊपर आप लोगों को मेंशन भी करवाया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास आया हुआ है उस, और आगे भी ये जो मैं आपको ये जो ग्रीन हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एनईटीज में मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि आपको दोबारा अपकमिंग एनईटीज में भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है कॉन्टिन्यूटी में से। उसके उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल्स जो हैं उसके अंदर से डायरेक्ट आपसे 3 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। डायरेक्ट 3, ये मतलब कि आपसे इंटीग्रेशन के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर से डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दे दिया और बताया, पूछा गया इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालो। तो वो आपके पास एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसके थ्रू आपने करना होता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को जो डे 1 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे एनालिसिस करके, तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। मैंने उसके साथ स्टार भी लगाया था और उसको ग्रीन हाईलाइट भी किया था। और देखें वही तमाम चीजें आज डे 3 में दोबारा रिपीट हो रही हैं। ये देखें जीपी है, एपी है, इनफाइनाइट सीरीज है, nth टर्म है, ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को डे 1 की वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी। एनालिटिकल ज्योमेट्री मैंने आपको बोला था आप कंप्लीट करेंगे डे 1 की। अगर आप लोग जाके वीडियो देखें, अभी इस वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मैंने जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि ये आ सकती हैं, ये डे 3 के अंदर भी आई हुई हैं और अपकमिंग एनिटीज में भी आने के बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री मैंने आपको बोला था कि इसके साथ मैंने स्टार लगाया था और मैंने बोला था कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का कोई पोर्शन स्किप करके मत जाएं। तो देखें इसके अंदर से पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला, परपेंडिकुलर लाइंस, रोटेशन, इंक्लिनेशन, उसके अलावा पैरेलल लाइंस के बारे में बहुत क्वेश्चंस थे। कॉनिक सेक्शंस भी मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपने हरगिज नहीं कोई एक पोर्शन भी छोड़ के नहीं जाना, इसके अंदर से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एक यहाँ पे देखें इलिप्स के वर्टिसेस के बारे में पूछा हुआ था, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पूछा हुआ था, उसके अलावा टेंजेंट टू द सर्कल के बारे में पूछा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, इंस्क्राइब्ड सर्कल्स के बारे में। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री या तो किसी को बहुत ज्यादा आएगी और किसी को आएगी नहीं, 1-2 सवाल मिनिमम। ठीक है,
और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि आइडेंटिटीज आ सकती हैं, इक्वेशंस, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर इक्वेशंस और आइडेंटिटीज आती होंगी तो आप वहाँ पे दिए गए इक्वेशन या कोई भी जो भी आपको सॉल्व सम दिया होगा उसको आप सॉल्व कर सकोगे, अगर आपको आइडेंटिटीज और इक्वेशंस आती होंगी। और ये ट्राइंगल्स और इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो आप लोगों को मैंने डेफिनेशंस बोला था कि आप लोग डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ के जाओ, तो वो डेफिनेशंस को अच्छे से करेंगे। देखें डे 3 के अंदर भी ये रिपीट हुए हैं। अब उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है। उसके अलावा सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है। अगर आप लोग मैट्रिक्स के ऊपर जो आपका कंप्लीट जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर सर बिलाल की एक सेपरेट से वीडियो भी है जिसके अंदर एनईटी के एमसीक्यूज मौजूद हैं, ई कैट के एमसीक्यूज मौजूद है, और इसकी सीरीज हमारी पूरी प्ले लिस्ट जो है यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को सर बिलाल ने जो मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हुए हैं उसके अंदर मैट्रिक्स के, वो आप लोग लाजमी तौर पर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी और सिंगुलर मैट्रिक्स है इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आप लोगों ने पूरा 3/4 या 4/3 का मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करना होता। उसके अंदर आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना होता है और वो अप्लाई करके आप लोगों ने ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी डे 3 में रिपीट हुई हैं और अपकमिंग एनईटीज के अंदर भी आने के चांसेस हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये इस तरीके से आप लोगों के रिलेशंस आए हुए हैं। परम्यूटेशंस के अंदर रिंग और डायगोनल के बारे में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा बायनोमियल थ्योरम के अंदर से a प्लस बी का क्यूब है, सम ऑफ कॉफिशिएंट और जनरल टर्म्स को फाइंड करना था। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के अपकमिंग एनिटीज में आने के भी मैक्सिमम चांसेस हैं। इनको नोट डाउन कर ले लाजमी तौर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक मैथ्स का पोर्शन आ जाते हैं और इसके अंदर आप लोग की डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म्स आई हुई हैं, सेट्स है, ट्रांजिटिव डिसजॉइंट है, रूट्स एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन है, एलसीएम और एचसीएफ है, परसेंटेज डिस्काउंट्स, मीन, मीडियन और मॉड। उसके अलावा फैक्टराइजेशन बहुत बेसिक लेवल की आई हुई थी। ज्योमेट्री जो है ट्राइंगल्स के एंगल के सम, रेक्टेंगुलर या एरिया और पैरामीटर, शेडेड एरिया और सर्कम सर्कल। ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल सामने के मतलब कि आपके पास इस तरीके से सर्कल, जो आपके पास ट्रायंगल गिवन है उसका ये भी एंगल गिवन है, ये एंगल भी गिवन है और आपको थर्ड एंगल निकालना है। और वो किस तरीके से आप निकालोगे, आपको किसी भी तरीके की एंगल का होल सम पता होगा तो फिर आप लोग बाकी के एंगल्स भी निकाल सकेंगे। रेक्टेंगल का एरिया या पैरामीटर निकालना है। उसके अलावा शेडेड एरिया जो है उसका, जो भी शेडेड है एक एरिया, उसका एरिया निकालना है कि ये कितना है ग्राफ के थ्रू। उसके अलावा सर्कम सर्कल और इन्वर्टेंडो जो आपकी प्रॉपर्टी है इसके बारे में। ये आप लोगों के बेसिक मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर आप लोगों के पास आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है। आप लोग अगर अपनी डे 1 की वीडियो देखें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, मैंने आप लोगों को बोला था मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर से बेसिक इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ के जाएं। ये देखें, अब बोहर के ऑर्बिट के बारे में क्वेश्चन है, सीरीज के बारे में क्वेश्चन है, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, डायरेक्ट एंटी मैटर और क्वार्क के बारे में बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ मैंने स्टार लगा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए डे 3 में ये इसके अंदर से एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं और जो जो मैंने आपको बोला था ना कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से ही मैं आपको वो इस वाले वीडियो के अंदर भी उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से स्टार लगा रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इसको मिस कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू डू एन मिस्टेक। उसके बाद फ्लक्स चेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का तो पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ के जाएं। अब उसके अंदर से टॉपिक्स जो आपसे पूछे गए हैं वो फ्लक्स चेंज है, राइट हैंड रूल के बारे में, इंड्यूस्ड ईएमएफ है और एलवीबी का जो आपका रिलेशन है उसके बारे में। अब इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो रिलेशन बताया था, इसके अलावा आईएलबी साइन थीटा वाला, वो वाला भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके रिलेशन को भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना, आईएलबी साइन थीटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। इसके अलावा जो आपका ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनको भी आप लोग लाजमी करके जाएं। मैग्नेटिज्म के अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन बी फील्ड, गॉसेस लॉ। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस कलर की कोडिंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो साइडेड ब्लॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और ये साइडेड ब्लॉक का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस के कलर कोड जो है ये साइड ब्लॉक में लिखे हुए हैं पीटीबी की बुक में। ये साइड जो ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना, साइड ब्लॉक इंफॉर्मेशन, ये उसका क्वेश्चन है। तो पीटीबी की बुक अगर आप फिजिक्स की खोलें तो उसके अंदर आपको ये साइड ब्लॉक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ये रेजिस्टेंस के कलर कोड उसमें लिखे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर से मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आएगा, ये देखें उसके अंदर सॉफ्ट आयरन के यूज का पूछा हुआ है। पीएन जंक्शन, ये सेकंड हाफ मैंने आपको बोला था फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पीएन जंक्शन कलेक्टर का रोल क्या है, हाफ लाइफ और अल्फा डिके के बारे में पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन किए हुए थे इसके अंदर ना, लाइक हाफ लाइफ के अंदर जो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी हुई है, ये डायरेक्ट लाइन ही उठा के, स्टेटमेंट ही उठा के एमसीक्यूज पूछा है, लाइक डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे हैं। इसके अलावा यूनिट कन्वर्जन, वेबर बाय मीटर स्क्वायर को गॉस में कन्वर्ट करना था, तो ये यूनिट कन्वर्जन पूछी हुई थी। ये फिजिक्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको स्किप किए बगैर आप नहीं जा सकते। ये इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको लाजमी तौर पे करके जाना है, बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करना। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जो आप लोगों के मतलब कि आने के चांसेस हैं कि आ सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये आ भी सकते हैं, किसी के पास आ भी सकते हैं, किसी के पास नहीं भी आ सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आप लोगों के आ सकती हैं वेव्स। वेव्स के अंदर आपकी फ्रिंज स्पेसिंग के बारे में, ये जो आपका वेव्स वाला चैप्टर है, चैप्टर 8 इन फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ये पीटीबी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 है। फ्रिंज स्पेसिंग है, हार्मोनिक इन पाइप और v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के रिलेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी फ्रॉम एम्पलीट्यूड, हीट इंजन, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कि थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्वेश्चन था, हीट इंजन के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था उसकी डायरेक्ट वैल्यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर ये एस्केप वेलोसिटी का प्लेनेट के साथ कंपेरिजन किया हुआ था। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसकी 40 डिग्री की रेंज के बारे में पूछा गया था, और सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपके सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि लेकिन इनके आने के चांसेस कम हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर जो विकैबुलरी है और ग्रामर बेस्ड थी, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट विकैबुलरी जो है ये, अब इसके अंदर जो आप लोगों के पास वोकैबुलरी आ जाती है इंग्लिश की, उसके अंदर आपके पास कुछ वर्ड आ जाते हैं आइडियोसाइंक्रेटिक, जिसका मतलब होता है यूनिक टू एन इंडिविजुअल। उसके बाद बैली है, इसका जो एक वोकैबुलरी का मीनिंग होता है वो होता है कि फॉल्स इम्प्रेशन और टू कॉन्ट्रेडिक्ट। और इसके अलावा जो आपके पास वेव आ जाता है, टू गिव अप अ राइट और क्लेम वॉलंटियरली, ठीक है। उसके बाद एब्डिकेट का मतलब होता है टू रिनाउंस और थ्रोन, और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर रिलेट टू दिस वर्ड। और उसके अलावा इनिमिकल, इनिमिकल में हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली जो होता है, इस तरह की सिनोनिम्स में आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं उनको सेलेक्ट करना था, जिनमें टेम्परामेंट और प्रोसीजर टाइप के क्वेश्चंस जो वर्ड्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करना था। उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है कि इस तरह का एक क्वेश्चन था कि अ नंबर ऑफ पीपल इज है या आर, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना था कि इन दोनों में से क्या आएगा। तो जब आप अ नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हो तो दैट इज अ प्लूरल, तो इसके साथ आप आर यूज करोगे। उसके अलावा कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और सिनोनिम्स लाइक बुरिश, जिसका मतलब रूड होता है, अनकाउथ होता है, अनसिविल होता है, और अपीज में आ जाते हैं आपके पैसिफाई, सूथ, और इसके अलावा जो आपकी ये बोना वैकेंसिया है, ये इसके अंदर ये एक जो आपका वर्ड वैकेंट है, ये लैटिन है, जो गुड्स के लिए यूज होता है, तो ये एक अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है, लीगल टर्म के अंदर इसको लिया जाता है, तो बोना वैकेंटिया के अंदर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों की वोकैबुलरी और ग्रामर बेस्ड पोर्शन जो है ये इसका आया था। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री।
जो आपकी बायोलॉजी है इसके अंदर आप लोगों का किंगडम, प्लांटे, एनिमलिया और बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों के टॉप ट्रेंडिंग हैं और इनको आप लोग लाजमी तौर पे प्रिपेयर करें, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक पोर्शन, स्पेशली बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन के अंदर जो उसके रिंग्स को अटैच करने के बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक नेफ्थलीन है, इसी तरीके से फेनोफ्थलीन है, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए तो उनके उस एलिमेंट का नाम क्या हो जाता है। फिर नोमेनक्लेचर जो होता है आपके केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों के अंदर ऑर्गेनिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली आप लोगों का नोमेनक्लेचर पूछा जाता है और वो समटाइम्स आपको कंफ्यूज भी कर देते हैं। नोमेनक्लेचर में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो नोमेनक्लेचर को आप बहुत अच्छे से करके जाएं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप लोग याद करके जाएं, उनकी कंडीशंस को, उनके कैटलिस्ट को, उनके टेम्परेचर को, प्रेशर को अच्छे तरीके से याद करके जाएं, जो स्पेशलाइज्ड रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हार्बर्स प्रोसेस की एग्जांपल देती हूँ तो उसकी आपको प्रेशर का पता होना चाहिए, उसके टेम्परेचर का पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को इसके अंदर कुछ टर्म्स आ जाती हैं जो अल्कोहल वगैरह की होती हैं, जैसे फिनॉल का जो है इसका एक नाम होता है। फिनॉल जो होता है ये थोड़ा-सा और इसकी ओडोर जो होती है ये थोड़ी-सी बुरी सी होती है, पंजेंट सी इसकी स्मेल होती है। तो उसके अलावा जो है जो फिनॉल है इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर से आप लोग जो एक्सेप्शंस हैं उनको ज़रूर याद करके जाएँ, क्योंकि एक्सेप्शंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक के साथ-साथ इनऑर्गेनिक की जो आप लोगों की वो हैं अ, एक्सेप्शंस हैं, वो आप लोगों ने लाज़मी करके जानी है, ठीक है? फिर आप लोगों का एनईटी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये जो केमिस्ट्री है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाइड साइंसेज़ का टेस्ट देना होता है। जो अप्लाइड साइंसेज़ वाले होते हैं ना उनके लिए होता है ये। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द डे 3 ऑफ एनईटी 2। और जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले बताए हुए हैं उनको भी लाजमी तौर पे कर लें, और जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया है अब आप लोगों के सामने है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो आप लोग को बार बार हम लोग हर वीडियो में एक्सप्लेन करें कि इनको लाजमी करके जाएं, इनको लाजमी करके जाएं, इनको लाजमी करके जाएं, तो आप उनको लाजमी करके जाएं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरों के रिव्यूज़ के ऊपर जाके खुद को पैनिक बिल्कुल मत करें, खुद कॉन्फिडेंट रहें, अपनी प्रिपरेशंस पे कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशंस नहीं भी है तो इसको एज़ एक्सपीरियंस लाज़मी तौर पे दे दें, ताकि आप लोग अपकमिंग एनईटी के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और शेयर करनी है कि आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स अभी एनईटी 2 जो कराची में होने वाला है पेपर बेस्ड एनईटी और जो कोयटा में होने वाला है सीबी एनईटी, उसके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच जो कि एनईटी स्पेशल बैच है। इसके अंदर आप लोगों को अपकमिंग एनईटी 2 जो कि कराची और कोयटा का होने वाला है, इसके अलावा जो एनईटी 3 आ रहा है आपका और एनईटी 4 आ रहा है, इनके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस आप लोगों को डेली बेसिस पे करवाई जाएँगी। अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 0666000 इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग 5th फ़ेब तक, ओनली 5th फ़ेब तक आप लोग इस स्पेशल एनईटी बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे हम लोग लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। अब जो बच्चे एनईटी के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हम लोग अगर अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेटेड जो गोल्स हैं, टारगेटेड मार्क्स हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, तो हम लोगों को प्रिपरेशंस किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू डू द प्रिपरेशंस। एक तो स्मार्ट वर्क से चलें कि आप लोगों ने बस एक तरह से अंधाधुंध प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर देनी है कि आप बुक का पहला चैप्टर खोलें, उसके पहले लफ्ज़ से लेके बुक के आखिरी सफ़े तक उसका जो जितने काले लफ्ज़ हैं, उन तमाम काले लफ्ज़ों को आप पढ़ लें तो आपकी प्रिपरेशंस हो जाएँगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ आपने रटी-रटाई किताब जाके छापनी नहीं है एनईटी के अंदर। आपने जाके एनईटी के अंदर अपना कॉन्सेप्ट देना है। तो कॉन्सेप्ट को एक स्मार्ट वे से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है? उसके लिए एक स्ट्रैटेजी लगानी होती है। उसके लिए आपको एक कंप्लीट
जो एनईटी के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस लेवल के, आपको उस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है, उस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना चाहते हैं और अंधाधुंध प्रिपरेशंस नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बैच हाईली रिकमेंडेड है। जो अपना हार्ड वर्क देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और बस अंधाधुंध तैयारी करना चाहते हैं बिसाइड्स टेकिंग इट अंडर नोटिस के उनकी प्रिपरेशंस अच्छी हो भी रही है या नहीं, या इससे उनके एनईटी के अंदर मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं। तो अगर उनको इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है या वो इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे हैं, तो वो बेशक इस बैच को ज्वाइन ना करें। इस बैच को सिर्फ वही स्टूडेंट्स ज्वाइन करें हु रियली वांट्स टू टेक 160 प्लस एंड 170 प्लस इन दिस बैच, इन दिस एनईटी। जो एनईटी 2 के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, वो इस बैच को अभी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद, इसके अंदर मैं जो चीज़ें आप लोगों को बैच के बारे में अभी बता रही हूँ, उनको अच्छे से सुनने के बाद आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स लेके बैच के अंदर इनरोल हो जाएँ। 5th फेब से पहले-पहले इससे ज़्यादा टाइम मत लगाएँ। आप लोग अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जो 170 प्लस अचीव करना चाहते हैं, 160 प्लस में जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। उनको अब हाईली रिकमेंडेड है कि अभी से अभी के अभी इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी इस बैच को ज्वाइन कर लें। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और जिनके पास बहुत टाइम है अभी तैयारी करने के लिए, उनको लगता है तो बहुत गलत लगता है, और वो बेशक इस बैच को ज्वाइन ना करें। लेकिन जिन्होंने अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच के अंदर जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा अरे बैच ज्वाइन करने का एक फ़ायदा होता है, वो यही होता है कि आप लोगों की डेली स्केड्यूल्ड एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लाइव लेक्चर्स होते हैं। ठीक है? आप लोगों ने शाम के 7 बजे हर सूरत अपना टाइम निकालना है, और 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे तक आप लोगों ने अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए लाइव लेक्चर्स के अंदर अपना टाइम स्पेंड करना है, हर हाल में। फिर उसके बाद आप लोगों को जो लेक्चर्स के अंदर एमसीक्यूज करवाए गए हैं, उनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी वर्कशीट्स जो आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को कुछ भी बाय नहीं करना है बाहर से। ठीक है? वर्कशीट आप लोगों ने अपनी सॉल्व करनी है। उस वर्कशीट के अंदर जितने भी एमसीक्यूज होंगे, वो जो आप लोगों को टॉपिक्स लेक्चर में कवर करवाए जाएंगे, उन टॉपिक्स के एन मुताबिक वो आपको वर्कशीट दी जाएगी। वो वर्कशीट जो बच्चे सॉल्व कर देंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और जिनसे नहीं होंगे वो अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे और चेकआउट करेंगे कहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को निकालें, वो अपने नोट्स को निकालें, उनको चेकआउट करें, दोबारा से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, दोबारा वर्कशीट सॉल्व करें। नई इशू रिजॉल्व हो रहा है, आपसे नहीं सॉल्व हो रही, आप अपने टीचर्स को रीच आउट करें। आप डायरेक्ट टीचर्स को रीच आउट कर सकते हैं, सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनसे आप लोग पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। जब आप लोग वर्कशीट सॉल्व कर लें, उसके बाद आप लोगों का जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों को टेस्ट दिया जाता है। उस टेस्ट को आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। उस टेस्ट के अंदर आप लोगों ने खुद का एनालिसिस करना होता है कि आप लोग इस चैप्टर के अंदर कितने पानी में। फिर आप लोगों ने वहां पे नोटिस करना होता है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज ठीक हैं और कितने गलत हैं। जो गलत हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से हाईलाइट करके उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से आप लोग रिवाइज करें, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब आप लोग बार बार वर्कशीट, बार बार टेस्ट को सॉल्व करोगे, तो जो चैप्टर वाइज आप लोगों की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। जिस बच्चे की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, जिसकी रूट ही स्ट्रांग हो जाएगी, वो आगे उसका जो पेड़ होगा, जो दरख्त होगा, वो वाकई बहुत स्ट्रांग बनेगा, उसके ऊपर फल भी लगेंगे। तो जो बच्चा चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अच्छी करेगा, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग लेके फिर अगले चैप्टर पे मूव करेगा, तो वो 160 प्लस या 170 प्लस तक क्यों नहीं जा सकता है। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है एंड गेम सीरीज। अभी भी जो स्टूडेंट एनईटी 2 के लिए देने जाने वाले हैं, उनके लिए भी एंड गेम सीरीज हाईली रिकमेंडेड है। जिनकी तैयारी नहीं है, वो एंड गेम सीरीज कर लें, उनके 150 तक मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जितनी तैयारी उन्होंने की है लास्ट डेज में, तो 150 प्लस तक भी आ जाए तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट थिंग हो जाती है। तो जो आप लोगों की एंड गेम्स होती है ना, ये एंड गेम्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। जो बच्चा चैप्टर वाइज सारा तैयार करके आया हुआ है, अब उसकी होगी रिवीजन,
और रिवीजन क्लासेस में हम क्या करेंगे, आपको विद इन फ्यू आवर्स, विद इन 6 to 7 आवर्स आप लोगों को हम लोग पूरी पूरी एक किताब का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस फिनिश कराएंगे। और उसके अंदर अंदर हम आप लोगों को तमाम चैप्टर्स कवर करवाएंगे, कोई चैप्टर छूटेगा नहीं, और जितनी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होंगी वो सारी कवर हो जाएंगी। उसके साथ जो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज होंगे वो भी आपके सॉल्व करवाए जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको दिए जाएंगे, वो भी आपको बताए जाएंगे। आप लोग उनके नोट्स बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप लोग जो 10 मॉक टेस्ट सीरीज होंगी वो आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोगों के 160 मार्क्स जो है एनईटी के अंदर वो कंफर्म हो जाएंगे। जब जिस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे, दूसरी बात ये है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर करके उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उसके मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को जो उसके अलावा जो आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डाउट ग्रुप्स हैं, वो अवेलेबल हैं। उसके अंदर आप लोग किसी भी वक्त अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे आपके सीनियर्स मौजूद हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स मौजूद है, वो आप लोगों को पर्सनली गाइड कर देंगे। अगर आप लोग इनको डायरेक्टली इनबॉक्स करना चाहते हैं, आप उनको इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप लोगों की जो वर्कशीट्स हैं, आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, जो आप लोगों के मॉक टेस्ट हैं, उनकी कंप्लीट की डिस्कशन होती है प्रॉपर क्लासेस के अंदर, ताकि अगर जिनको प्रॉब्लम आ रहा था वर्कशीट सॉल्व करने में, टेस्ट सॉल्व करने में, तो वो एक दफ़ा क्लास में डिस्कस हो जाएगा, तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो दिस इज़ द होल थिंग जो आप लोगों को 160 टू 170 के जर्नी की तरफ लेके जाएगी। अगर आप लोग इस तरीके से प्रॉपरली एक गाइडेड मैप के ऊपर एक गाइडेड मैप को फॉलो करते हुए अपने एनईटी की प्रिपरेशंस करोगे, तो 160 तक मार्क्स ले जाओगे। लेकिन अगर आप लोग विदाउट एनी स्ट्रेटजी, आप लोग किसी भी तरीके के मैप को फॉलो किए बगैर अगर आप लोग चलोगे विदाउट एनी गोल, जब आप लोग किसी मकसद के बगैर ही बस ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहे हो, कभी उसकी वीडियोस देख रहे हो, कभी इसकी वीडियोस देख रहे हो, कभी वहाँ कहाँ से कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोग बेशक पूरा सिलेबस कवर कर दो इस तरीके से, आप लोग मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा आपके नहीं आ सकते हैं। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं ना कि हमारे हमने प्रिपरेशंस की तब भी इतने मार्क्स आए, प्रिपरेशन ना करके भी इतने ही मार्क्स आए हैं, या 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ा है, फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ। तो ये आप लोगों का क्यों होता है? एक तो उन स्टूडेंट्स का होता है जो प्रॉपरली बैचेस को तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनकी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड नहीं करते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो रैंडमली यूट्यूब वगैरह से या किसी भी प्रैक्टिस मटेरियल से रैंडमली प्रिपरेशंस करते हैं और उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशंस जो है वो सही से गाइडेड मैप के अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं अच्छे से, या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते हैं। आप प्रिपरेशंस कहीं से भी करें, यूट्यूब से करें या बैच से करें, आप लोगों का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना, आप लोग तब तक मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं। जो मर्जी कर लो आप लोग, जो मर्जी कर लो, आप लोग मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हो। मार्क्स आप लोग सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हो, एक तो आपकी स्ट्रेटेजी हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया हो, लेक्चर्स आप लोगों ने ले, लेक्चर्स लेने का मकसद क्या है? लेक्चर्स लेने का मकसद है कि आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप लोग कंसिस्टेंट हो के अपने लेक्चर्स डेली बेसिस पे लोगे, तो क्यों आपके 160 प्लस नहीं आएंगे? आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे अपने एंड गेम्स, अपने वर्कशीट्स की, अपने चैप्टर वाइज टेस्ट की, अपने एंड गेम्स की को अच्छे से सॉल्व करोगे, एंड गेम्स के अंदर जो एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मॉक टेस्ट सीरीज को खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, तो आप लोग क्यों नहीं 160 तक जाओगे, क्यों 170 तक नहीं जाओगे? ये आप लोगों के लिए ये बस एक इमेजिनेशन बन चुकी है कि 170 प्लस तक जो है ये मार्क्स आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि 150 प्लस मार्क्स लेना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, आप लोगों की कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप लोगों का खुद से गोल को अचीव करने का जो एक कमिटमेंट है वो मैटर करती है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों हाँ भाई हमने नेस्ट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है, तो जिन्होंने एडमिशन सिक्योर करना होगा वो लाजमी तौर पे कंसिस्टेंटली अपने गोल को फॉलो करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस अंधाधुंध लगे हो, बस तैयारी किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। आप लोग इररेलेवेंट प्रिपरेशंस, कहीं आप लोग जो तैयारी कर रहे हो इररेलेवेंट तो नहीं है। एक दफ़ा अपनी प्रिपरेशंस को एनालाइज़ तो करके देखें कि आप लोग जो प्रिपरेशंस कर रहे हो वो कहीं पर
जो आपकी प्रिपरेशंस हैं वो आपकी इर्रेलेवेंट प्रिपरेशंस तो नहीं है कि एनईटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही ना जाते हों, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मैटर करती हैं। एनईटी के अंदर जो भी आपका एंट्री टेस्ट होता है, उसके अंदर आप लोगों की रेलेवेंसी और कॉम्प्रिहेंसिव होना मैटर करता है, क्योंकि आपने कम टाइम में वो सिलेबस कवर करना होता है जिस सिलेबस को आपने 2 साल में कवर किया है और दूसरा साल भी आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है। 1.5 साल की स्टडी को आप 2 साल की स्टडी जो आपने 1.5 साल में अभी की है और आधा साल बाकी है और आपने एनईटी पहले देना है। ये वो आपका टाइम है जो आप लोगों ने करना है और उसको आपने विदिन 3 मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स, विदिन अ मंथ आप लोगों ने करना है। तो ये आप लोगों को उसी सूरत में फ़ॉलो हो सकता है जब आप किसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करोगे। इस सूरत में हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप लोग शुरू से लेके आखिर तक सारे चैप्टर्स को लफ्ज़ बा लफ्ज़ रट्टा मार लो। आपने बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, एनईटी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, एनईटी का पेपर अटेम्प्ट करना है, एनईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दैट आर हाईली कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। तो अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। पास एजुकेशन सिस्टम का ये बैच जो है ये एनईटी की प्रिपरेशन के लिए डिजाइन किया गया स्पेशली। तो अगर आप लोग एनईटी अपने एनईटी के स्कोर को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने सिंपली हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 066 000 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोगों ने हमारे बैच के अंदर एनरोलमेंट ले लेनी है और अपनी क्लासेस का बाकायदगी से आगाज़ कर देना है। जो लेक्चर्स आपके मिस आउट हो चुके होंगे वो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएँगे। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनईटी प्रिपरेशंस। आई होप कि जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं वो आपको समझ आई होंगी और जो आप लोगों को मैंने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं जो एनईटी 2 देने जा रहे हैं वो लाज़मी तौर पे इनको करके जाएँ। इसके अलावा जो एंड गेम्स हैं उनको करके जाएँ। इसके अलावा जो हमारे ईकैट के पास पेपर्स की सीरीज़ हैं वो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप लोगों ने लाज़मी तौर पे देख के जानी है ताकि आप लोगों का एनईटी अच्छा हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनईटी टू। अल्लाह हाफ़िज़।